चार गणित देखेंगे, प्रश्न विस्तार कीजिए। 4A का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए b+1 ब्रैकेट 1 और पूरे के घात 3, ठीक, या इसे कहेंगे b+1 ब्रैकेट 1 होल क्यूब। तो इसको क्या करेंगे, विस्तार करेंगे। तो हम लोग पढ़े हैं कि a+b के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है, पहले उसको हम लिख देते हैं। a+b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a+b। ये क्या है, सूत्र है, ठीक। अब इस सूत्र से हम इसका विस्तार करेंगे या इसको हल करेंगे। तो इसके लिए देखिए, ये मान लो a है और ये मान लेते हैं b है, इसके अनुरूप, जैसे a है और ये b है, इसी प्रकार ये समझिए a है और ये b है। इस तरीके से अब इसको जैसे इसको हम लोग खोले हैं, इसको भी खोलेंगे। तो ये इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा b का घात 3 और प्लस 1 का घात 3 प्लस यहाँ होता है, जैसे देखिए 3ab है, 3ab, तो ये होगा 3 और इंटू b इंटू 1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 3 ये वाला, फिर गुणे में b, फिर गुणे में 1, ठीक। और जैसे यहाँ पे था ब्रैकेट में a+b, तो a+b की जगह पे क्या है, b+1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे b+1, ठीक। इतना पहले हम सूत्र के हिसाब से सरल कर लेंगे। उसके बाद अब इसको हम आगे जब हल करेंगे तो ये b के घात 3 प्लस 1 का घात 3 का मतलब 1 का गुणा हम लोग 2 बार करेंगे, सॉरी 3 बार करेंगे। 1 का घात 3 है ना, तो जैसे मान लीजिए कि 1 का घात 3 है, तो 1 का गुणा हम 3 बार लिख कर करेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 3 बार। एक एक में गुणा हम लोग करेंगे, क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक। तो 1 लिख लेंगे प्लस, उसके बाद क्या करेंगे कि 3 और b और 1 में गुणा कर देंगे, तो 3b का गुणा b में तो 3b होगा, और 1 में गुणा कर देंगे 3b का गुणा 1 में, 3b एकम 3b, तो यहाँ पे हो जाएगा 3b और ब्रैकेट में यह है आपका b+1। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, b का घात 3 जो करते हुए यही लिख देंगे, ठीक, और प्लस 1 है 1 लिख देंगे प्लस। अब क्या करेंगे यहाँ से कि 3b का गुणा b में करेंगे, उसके बाद फिर 3b का गुणा 1 में करेंगे, तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 3b का गुणा b में केवल करना है, यहाँ तो 3, ठीक, यहाँ लिख लीजिए पहले 3, b और b का गुणा करेंगे तो b कितने बार मिला, 2 बार, b और b का गुणा b², यानी कि इस हमको गुणा करके दिखाना है। सरल शब्दों में हम बताना चाह रहे हैं कि 3b का गुणा जब हम b में करेंगे तो 3b², या आप बोल सकते हैं कि 3b की घात 2, b 2 बार दिख रहा है तो लिख सकते हैं, सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर इसका इसमें हो चुका, अब 3b का गुणा हम 1 में करेंगे और बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। 3b का गुणा 1 में जब करेंगे तो क्या मिलेगा, 3b एकम 3b, देखिए इसका गुणा इसमें हुआ तो हमें ये प्राप्त हुआ, और फिर 3b का गुणा हमारे पास किसमें हुआ, 1 में हुआ, तो 3b मिला, ठीक। अब क्या करेंगे, जो इसमें जो बड़ी घात है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। बड़ी घात में मतलब कि देखिए b की घात 3 है, इसमें b की घात 2 है, इसमें b की घात 1 है, इसमें 1 की घात 0 है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। बड़ी घात कौन है, 3, b का, b की घात 3 सबसे बड़ी घात है। उसके बाद इसमें देखिए 2 घात है, तो 3b² b³ प्लस 3b² फिर प्लस क्या होगा 3b और प्लस में 1 यहाँ पे लिख देंगे। देखिए बड़ी घात का मतलब जो कहने का मेरा तात्पर्य था, b की घात देखिए यहाँ 3 है, यहाँ b की घात 2 है, यहाँ b की घात 1 है। जहाँ कोई घात ना हो वहाँ पे एक घात होता है, इसलिए हम लिखेंगे b की घात 1, और यहाँ पे क्या है 1 की घात 0, तो ये
बड़ी घात के हिसाब से, जैसे b की घात 3 और 3b² प्लस 3b प्लस 1, इसका इस तरीके से विस्तार हो गया। ये आपका क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये इस सूत्र से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं।